हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर सोशल स्टडीज़ क्लास। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है हमारी सोशल स्टडीज़ की क्लास में। स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए सोशल स्टडीज़ की क्लास में लेकर आए हैं आपकी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है द पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट 3। तो आज हम आपको आपके एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 द पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट 3 कराने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम आपको पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37 आपकी एसएसटी की बुक का कंप्लीट कराएंगे, फिनिश कराएंगे। और हम आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, पूरा करेंगे। आज हम इस चैप्टर को आपका कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इससे प्रीवियस वीडियोस जो मैं आपके लेकर आई हूँ आपकी एसएसटी के बुक के चैप्टर नंबर 5 द पेनिनसुलर प्लेटो के, उसमें मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कराया है। पार्ट 1 में मैंने आपको प्लेटोज इन इंडिया कराया है और पार्ट 2 में मैंने आपको लाइफ इन दी सदर्न प्लेटो यानी जो दक्षिणी पठार में जीवन है उसे बताया है। आई होप आपने इन 2 वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल शोभा ढोंडियाल पर अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा और समझ लिया होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, पार्ट 3 समझने से पहले आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 समझ में आना चाहिए। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, पढ़ा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शोभा ढोंडियाल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे वीडियोस में जाकर इन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 द पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये 2 वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल शोभा ढोंडियाल के वीडियोस में मिल जाएंगी। तब आप इन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको आप पार्ट 3 कराने वाले हैं। पार्ट 3 में हम आपको ये स्टेट्स कराएंगे जो प्रीवियस वीडियो में नहीं हो पाए थे। प्रीवियस वीडियो में यानी जो पार्ट 2 में इसके लिए लेकर आई थी, उसमें मैंने आपको लाइफ इन दी सदर्न प्लेटो यानी जो दक्षिणी पठार में जीवन है उसके बारे में बताया था। और दक्षिणी पठार के जीवन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सदर्न प्लेटो है, जो दक्षिणी पठार है, उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। उसमें आपके स्टेट्स आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो ये स्टेट्स आपके सदर्न प्लेटो यानी दक्षिणी पठार में आते हैं। और इनमें से मैंने केवल कुछ स्टेट्स को यानी 4 स्टेट्स को पार्ट 2 में कराया था। और कौन कौन से स्टेट्स मैंने पार्ट 2 में कराए थे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। इन 4 स्टेट्स को मैंने आपको पार्ट 2 में करवाया था, पढ़ाया था और समझाया था। अब जो स्टेट्स इसमें से बच गए हैं उनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, उन्हें पूरा करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो चलिए अब हम सदर्न प्लेटो के स्टेट्स के बारे में जानते हैं जो हम उस वीडियो में पार्ट 2 में नहीं कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से स्टेट्स पढ़ेंगे सदर्न प्लेटो के? आज हम पढ़ेंगे झारखंड स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, तेलंगाना स्टेट एंड तमिलनाडु स्टेट। आज हम सदर्न प्लेटो के इन 4 स्टेट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। और कैसे समझेंगे? इन पिक्चर्स के थ्रू इन्हें समझेंगे और अच्छे ढंग से इसे क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। झारखंड। द स्टेट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द बिहार स्टेट। यह स्टेट जो है बिहार राज्य से बनाया गया था। बच्चों, पहले बिहार स्टेट था, फिर बिहार स्टेट से आपका झारखंड स्टेट बनाया गया। तो आपका झारखंड स्टेट कौन से स्टेट से बना है? बिहार स्टेट से बना है। रांची इज द कैपिटल सिटी। रांची यहाँ की राजधानी है। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट आर राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेस। जो मुख्य फसलें इस स्टेट में उगाई जाती हैं वो है राइस, राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, मेज यानी मक्का जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं, एंड पल्सेस, पल्सेस यानी दालें। तो ये फसलें इस स्टेट में, झारखंड स्टेट में उगाई जाती हैं। द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट। जो दामोदर नदी है वो इस राज्य में बहती है। झारखंड स्टेट में कौन सी नदी बहती है? दामोदर रिवर। झारखंड इज वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, कॉपर, मिक्का एटसेट्रा। झारखंड जो है वो बहुत ही रिच है यानी अमीर है। वहाँ पे कौन सी चीज सबसे ज्यादा है झारखंड में? मिनरल्स यानी जो खनिज हैं वो झारखंड में बहुत ज़्यादा हैं।
जैसे कि कोल, कोल को हम कोयला बोलते हैं, आयरन यानी लोहा, कॉपर यानी तांबा, मिक्का एटसेट्रा यानी और भी खनिज वहाँ पे बहुत होते हैं। तो झारखंड स्टेट में मिनरल्स यानी खनिज आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वो रिच स्टेट है मिनरल्स में। द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन बोकारो एंड जमशेदपुर। जो स्टील प्लांट्स हैं यानी जो इस्पात के कारखाने हैं, जो स्टील के कारखाने हैं वो कहाँ पे हैं? बोकारो और जमशेदपुर में हैं। तो स्टील प्लांट्स आपको झारखंड में कहाँ मिलेंगे? बोकारो और जमशेदपुर में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइबल्स एंड स्पीक हिंदी। जो झारखंड के ज़्यादातर लोग हैं वो ट्राइबल्स हैं यानी वो आदिवासी लोग हैं, वो जंगलों में रहते हैं। एंड स्पीक हिंदी, और वो हिंदी बोलते हैं। छठ इज़ द मेन फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड हेयर। छठ जो है यहाँ का मुख्य त्योहार है जो यहाँ पे मनाया जाता है। तो झारखंड स्टेट का मेन फेस्टिवल क्या है बच्चों? छठ। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बोकारो स्टील प्लांट है, यानी ये बोकारो का स्टील का कारखाना है। और ये आपका कहाँ पे है? ये आपका झारखंड स्टेट में है। नेक्स्ट स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद आपकी कैपिटल है यानी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। बच्चों, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो पुरानी थी वो हैदराबाद थी, लेकिन अब हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं है। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी लेकिन वो पहले थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है बच्चों? अमरावती। तो आप हैदराबाद की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमरावती। ये देखिए मैं ऐसे कट करके लिख रही हूँ, अमरावती, AMARAVATI, ये इसकी स्पेलिंग है अमरावती की। आप इसे लर्न भी करेंगे, जैसे पहले लिखेंगे फिर इसे लर्न करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टेट आर फार्मर्स। जो यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं इस राज्य के वो फार्मर्स हैं यानी किसान हैं। तो आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर लोग क्या हैं? फार्मर्स यानी किसान। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, ज्वार, टोबैको, शुगर केन, ग्राउंडनट, रागी एंड कैश्यूज। जो यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो यहाँ पे उगाई जाती हैं आंध्र प्रदेश स्टेट में, वो राइस यानी चावल है, ज्वार, टोबैको यानी तंबाकू है, शुगर केन यानी गन्ना, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, रागी एंड कैश्यूज, कैश्यूज यानी काजू। तो ये फसलें यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो आंध्र प्रदेश स्टेट में उगाई जाती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन दी स्टेट। इस राज्य में कई इंडस्ट्रीज, कई उद्योग खुले हैं, कई उद्योगों का विकास हुआ है इस स्टेट में, आंध्र प्रदेश स्टेट में। सम ऑफ देम आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड हैंडलूम्स। इनमें से कुछ हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आयरन यानी लोहा, एंड स्टील यानी इस्पात, सीमेंट और एंड यानी और, हैंडलूम्स यानी हथकरघा, यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें भी इस स्टेट में इनका काम किया जाता है। तो इन स्टेट्स में जो आंध्र प्रदेश स्टेट है यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज लगी हैं, कई उद्योग लगे हैं। उनमें से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कुछ आयरन एंड स्टील हैं, कुछ सीमेंट और हैंडलूम के हैं। द स्टेट इज ऑल्सो फेमस फॉर बिदरी वर्क ऑन मेटल वेयर। यह स्टेट जो है किस लिए फेमस है? बिदरी वर्क के लिए फेमस है, बिदरी के काम के लिए फेमस है, जो किस पे किया जाता है? जो मेटल वेयर पे किया जाता है, यानी मेटल से बनी हुई चीज़ों पर बिदरी का काम, बिदरी वर्क किया जाता है। अब मेटल से बच्चों बहुत चीज़ें बनती हैं, जैसे मेटल के बर्तन होते हैं, मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, मेटल की बच्चों बहुत चीज़ें होती हैं। तो जो मेटल की चीज़ें होती हैं, मेटल वेयर होता है, उस पर बिदरी वर्क यानी बिदरी का काम किया जाता है। और ये आंध्र प्रदेश स्टेट में ये बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये बिदरी का वर्क। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल आर तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। जो मुख्य भाषाएं आंध्र प्रदेश स्टेट में बोली जाती है, जो यहाँ के लोग बोलते हैं मुख्य भाषाएं, वो है तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर डांस। कुचिपुड़ी यहाँ का बहुत ही लोकप्रिय डांस है। यहाँ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? कुचिपुड़ी। द वेंकटेश्वरा टेम्पल एट तिरुपति इज अ पिलग्रिमेज सेंटर। जो वेंकटेश्वरा टेम्पल है यानी वेंकटेश्वरा का मंदिर जो तिरुपति में है, ये एक तीर्थ स्थल है। पिलग्रिमेज सेंटर यानी तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लैक्स ऑफ पीपल विजिट इट एवरी ईयर। लाखों में लोग यहाँ पे हर साल दर्शन करने जाते हैं इस मंदिर के। इस मंदिर की बच्चों बहुत मान्यता है।
लोग इसमें यहाँ पे पूजा करने इस मंदिर में आते हैं और हर साल लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वेंकटेश्वरा टेम्पल है और ये कहाँ पे है? तिरुपति पे। और तिरुपति कहाँ पे है बच्चों? आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे हर साल लोग लाखों लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इज धोती एंड कुर्ता, वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है मैन की, जो पुरुषों की ट्रेडिशनल ड्रेस यानी परंपरागत पोशाक है यहाँ की, वो धोती और कुर्ता है। और जो औरतें हैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, वुमेन बिलोंगिंग टू आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की औरतें हैं और इन्होंने साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ है। पीपल लिविंग इन दी अर्बन एरियाज वियर इधर एथनिक इंडियन ड्रेस और वेस्टर्न क्लॉथ्स। जो लोग हैं जो अर्बन एरियाज यानी जो शहरी इलाकों में रहते हैं, वो या तो भारतीय पोशाक यानी जो एथनिक है, जो जातीय वाली हैं, अलग अलग जातियों की है, उसे पहनते हैं, या फिर वो वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनते हैं, पश्चिमी पोशाकें पहनते हैं। जो पश्चिमी कपड़े हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, उन देशों के कपड़े पहनते हैं। आप जानते हो वेस्टर्न क्लॉथ्स कौन से होते हैं बच्चों? जो जीन्स, पैंट, शर्ट, ट्राउजर्स, ये आपके वेस्टर्न क्लॉथ्स हैं। तो उनको लोग शहरी लोग पहनते हैं। Lombardies, a tribal community, wear heavy colorful shirts with lots of mirrors and beads stitched on them. जो लंबार्डीज है, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी यानी एक आदिवासी समुदाय है, वो क्या पहनती है? वो एक बहुत ही भारी रंग बिरंगे शर्ट पहनती है जिसपे बहुत सारे शीशे लगे होते हैं, मिरर्स यानी शीशे लगे होते हैं, और बीड्स यानी मोती लगे हुए होते हैं, स्टिच्ड ऑन देम यानी वो उस पर लगे हुए होते हैं, उन पर सिले हुए होते हैं। तो जो लंबार्डीज, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी, जो एक आदिवासी समुदाय है, ये कहाँ पे है बच्चों? आंध्र प्रदेश स्टेट में। ये क्या करते हैं? ये बहुत ही भारी भरकम रंग बिरंगे शर्ट पहनते हैं जिसपे बहुत सारे शीशे और मोती लगे हुए होते हैं। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना इज द न्यूएस्ट एंड द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना जो है न्यूएस्ट यानी नया बना हुआ राज्य है, और ये 29 नहीं है बच्चों, 28 है। तो आप 29 की जगह से क्या करेंगे? 28 करेंगे, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया है वीडियो में, इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया के 28 राज्य हैं, हमारे देश भारत यानी इंडिया के 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो तेलंगाना जो है न्यूएस्ट यानी नया बना हुआ राज्य है, और ये इंडिया का 28 स्टेट है यानी 28वां राज्य है। हैदराबाद इज इट्स कैपिटल सिटी। हैदराबाद इसकी राजधानी है। गोदावरी एंड कृष्णा आर दी 2 मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट। गोदावरी और कृष्णा यहाँ की 2 मुख्य नदियां हैं इस राज्य की। तो तेलंगाना स्टेट की कैपिटल क्या है बच्चों? हैदराबाद। और तेलंगाना स्टेट की जो 2 मेजर रिवर्स हैं, जो दो मुख्य नदियां हैं, वो कौन सी हैं? गोदावरी और कृष्णा। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। एग्रीकल्चर यानी जो खेती है, कृषि है, वो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो तेलंगाना स्टेट में क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर यानी खेती की जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक तेलुगु। यहाँ के ज़्यादातर लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स लाइक चार मीनार इन हैदराबाद इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ तेलंगाना। मॉन्यूमेंट्स, जिसे हम स्मारक या फिर यादगार कहते हैं, जो किसी की याद में बनाए जाते हैं, उसे मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे कि चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, ये बहुत ही मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी यहाँ पे जो पर्यटक लोग हैं, जो घूमते हैं लोग, जिन्हें यहाँ से वहाँ घूमना पसंद है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में तेलंगाना स्टेट में आते हैं। और वो क्या देखने आते हैं? हैदराबाद में चार मीनार को देखने आते हैं। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये चार मीनार की पिक्चर है। ये कहाँ पे है? आपकी हैदराबाद में है, और हैदराबाद आपका कहाँ है? तेलंगाना में है। इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैदराबाद में आते हैं चार मीनार को देखने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अमरावती इज द न्यूली सेलेक्टेड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई बनी हुई राजधानी है। मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश की जो पहले कैपिटल थी वो हैदराबाद थी, लेकिन अब हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं है,
अब अमरावती है, इसलिए हमने हैदराबाद को कट कर दिया था स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या लिखा था, अमरावती। तो अब आंध्र प्रदेश की अब कैपिटल क्या है, अमरावती। हैदराबाद शैल रिमेन द कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड तेलंगाना। हैदराबाद जो है वो कैपिटल यानी राजधानी बनी रहेगी नई बनी हुई राज्य की, तेलंगाना की। तो तेलंगाना स्टेट की कैपिटल क्या बन गई है बच्चों, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और तेलंगाना स्टेट की कैपिटल है बच्चों हैदराबाद। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं, तमिलनाडु। इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश। यह जो है आंध्र प्रदेश के साउथ में है यानी दक्षिण की ओर है। तो तमिलनाडु आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश के साउथ यानी दक्षिण की ओर। चलिए मैं इसे अब मैप में दिखाती हूँ, इंडिया के मैप में। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं इंडिया का ये मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप। ये इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को शो कर रहा है। इसमें इंडिया के स्टेट्स यानी राज्यों को दिखाया गया है और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाया गया है। ये आपका आंध्र प्रदेश स्टेट है और आंध्र प्रदेश स्टेट के नीचे जो है आपका तमिलनाडु स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश के नीचे यानी साउथ में आपका कौन सा स्टेट आता है, तमिलनाडु स्टेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Chennai, formerly known as Madras, is the capital city and an important seaport on the eastern coast of India. चेन्नई जिसका पहले नाम मद्रास था वो यहाँ की राजधानी है। तो तमिलनाडु की कैपिटल राजधानी क्या है बच्चों, चेन्नई। और चेन्नई का पुराना नाम क्या था बच्चों, मद्रास। तो चेन्नई एक इम्पॉर्टेंट सीपोर्ट है यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीपोर्ट यानी बंदरगाह है। सीपोर्ट क्या होता है बच्चों, जहाँ पे शिप्स बोट्स यानी जो जहाज नाव हैं वो उतरते हैं, उनको वहां पे रोका जाता है, रस्सी से बांधा जाता है। तो सी पोर्ट में आपके बोट्स शिप्स जो आपकी जहाज नाव बोट्स हैं वो आपके कहाँ पे रोके जाते हैं, सी पोर्ट पे, बंदरगाह पे। और चेन्नई आपके कौन से सी पोर्ट पे है, कहाँ पे है ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है, इंडिया के पूर्वी तट पे है। द मेन टेम्पल टाउन्स आर मदुरई, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एंड कांचीपुरम। जो यहाँ के मुख्य मंदिर नगर हैं वो कौन से हैं, वो हैं मदुरई, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और कांचीपुरम। ये यहाँ के मुख्य मंदिर नगर हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, शुगर केन, ग्राउंडनट, कोकोनट, कॉटन, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। फार्मिंग यानी जो खेती है वो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। तो तमिलनाडु में क्या की जाती है बच्चों, फार्मिंग यानी खेती। और यहाँ की जो मुख्य फसलें जो यहाँ पे उगाई जाती हैं वो है राइस, राइस यानी चावल, शुगर केन यानी गन्ना, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कोकोनट यानी नारियल, कॉटन यानी कपास जिसे हम रुई भी कहते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले एंड फ्रूट्स यानी फल। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं जो तमिलनाडु स्टेट में उगाई जाती हैं। टी एंड कॉफी आर प्रोड्यूस्ड इन द नीलगिरी हिल्स ऑन दी प्लांटेशंस। टी यानी चाय एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम कॉफ़ी ही कहते हैं। तो जो टी एंड कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी, वो यहाँ पे उगाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीलगिरी की पहाड़ियों पर इसकी खेती की जाती है टी एंड कॉफ़ी की। फिशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन दी कोस्टल एरियाज। फिशिंग यानी जो मछली पकड़ना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोस्टल एरियाज में, यानी जो समुद्री तट हैं, यानी जो समुद्री तट है वहां पे फिशिंग की जाती है। आप जानते हो बच्चों, जहाँ पे समुद्री तट होगा, जहाँ पे समुद्र का किनारा होगा, वहां पे लोग मछली पकड़ते हैं ना, वहां पे फिशिंग की जाती है। जो समुद्र के किनारा होता है, जो तट होता है। द मेन लैंग्वेजेस आर तमिल एंड इंग्लिश। जो तमिलनाडु की मेन लैंग्वेजेस हैं, मुख्य भाषाएं हैं, वो तमिल और इंग्लिश है। द पॉपुलर ड्रेस ऑफ मैन इज धोती और लुंगी एंड शर्ट। जो पॉपुलर ड्रेस यानी जो लोकप्रिय पोशाक है मैन की यानी पुरुषों की, वो है धोती या फिर लुंगी और उसके साथ वो शर्ट पहनते हैं। द वुमेन मोस्टली वियर साड़ीज। जो औरतें हैं वो अधिकतर साड़ियाँ पहनती हैं। द पॉपुलर डांस फॉर्म इन तमिलनाडु इज भरतनाट्यम। तमिलनाडु का जो लोकप्रिय डांस है वो क्या है, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का बच्चों भरतनाट्यम डांस बहुत फेमस है। पीपल इन तमिलनाडु लाइक टू ईट डोसा, इडली, उपमा एंड सांभर। तमिलनाडु राज्य के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, डोसा, इडली, उपमा और सांभर। बच्चों आपने तो ये चीज़ें खाई भी होंगी और आपको ये बहुत पसंद भी होंगी। तो तमिलनाडु स्टेट में लोग इन्हें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं।
पोंगल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन द स्टेट। पोंगल इस राज्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण त्योहार है। तो पोंगल आपका तमिलनाडु स्टेट में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं, ये बृहदेश्वरा टेम्पल है जो आपका कहाँ पे है, तंजावुर में है। ठीक है, तो ये आपका तंजावुर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और वहाँ का ये बृहदेश्वरा टेम्पल, जो यहाँ बृहदेश्वरा मंदिर है, ये बहुत ही वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भी लोग बहुत ज्यादा इसके दर्शन करने आते हैं, इसको देखने आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको आपके एसएसटी की बुक का पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37 कंप्लीट करा दिया है। आज मैंने आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है इस वीडियो में। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इससे पिछली वीडियो में यानी पार्ट 2 में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, व्हाई इज बेंगलुरु कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को इसका आंसर आपको सोचने के लिए कहा था और इसे फैमिली के साथ इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने के लिए कहा था, और कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी आज के इस पार्ट 3 में इसका आंसर बताऊंगी। तो मैं इसके आंसर को बता रही हूँ स्टूडेंट्स। बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो है इंडिया के आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका प्रमोट हुआ है। इंडिया का आईटी सेक्टर होता है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है बहुत बड़ा रोल है किसको प्रमोट करने में, इंडिया के आईटी सेक्टर को प्रमोट करने में। आईटी सेक्टर क्या होता है बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर्स हैं वो बेंगलुरु में हैं। वहाँ पे सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क किया जाता है। ठीक है, इसलिए बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोल, उसका प्रमोट करने का बहुत बड़ा रोल हुआ है, इसलिए इसे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन तीनों पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में इस चैप्टर में आपको जो भी पढ़ाया है उसे जल्दी से रैप अप करती हूँ, उसे जल्दी से समझाती हूँ कि मैंने इन 3 वीडियोस में आपको क्या क्या पढ़ाया है, आपको क्या क्या समझाया है। चलिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके इन पॉइंट्स पे आती हूँ। दी सदर्न प्लेटोज आर लोकेटेड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो सदर्न प्लेटोज हैं यानी जो दक्षिणी पठार हैं वो इंडिया यानी भारत के नॉर्थन प्लेन्स यानी उत्तरी मैदानों के साउथ में हैं, दक्षिण में हैं। तो दक्षिणी पठार आपके भारत के उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है, साउथ में है। द सदर्न प्लेटोज आर सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन ऑल साइड्स। जो सदर्न प्लेटोज हैं, दक्षिणी पठार हैं, उनके चारों तरफ हिल रेंजेस हैं, पहाड़ियां हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारे सदर्न प्लेटोज दक्षिणी पठार हैं उनके चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिवर नर्मदा डिवाइड्स द एंटायर प्लेटो रीजन इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटोज। जो नर्मदा नदी है वो पूरे पठारी क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला है द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है द डेक्कन प्लेटोज। नेक्स्ट पॉइंट, द सदर्न प्लेटो इज मेड अप ऑफ द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। जो दक्षिणी पठार है वो किन राज्यों से मिलकर बना है, वो बना है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों से मिलकर हमारा सदर्न प्लेटो यानी दक्षिणी पठार बना है। नेक्स्ट पॉइंट, द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट्स इन द सदर्न प्लेटो इज एग्रीकल्चर। जो चीफ ऑक्यूपेशन है यानी जो मुख्य व्यवसाय है सदर्न प्लेटो यानी दक्षिणी पठार के राज्यों का, तो दक्षिणी पठार के राज्यों में कौन सा मुख्य व्यवसाय है, एग्रीकल्चर है, खेती है। तो जो दक्षिणी पठार के राज्यों में आपको जो मुख्य व्यवसाय मिलेगा, वहाँ के जो ज़्यादातर लोग काम करते हैं वो खेती में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37 कंप्लीट कराया। आज मैंने आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया, फिनिश करा दिया है। मैंने आपको रैप अप बता दिया कि मैंने इन तीनों वीडियोस में आपको क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको समझाए।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोग घर में क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे ताकि आपको ये पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, अपने घर में अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर्स, आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, उन्हें आज की क्लास के बारे में बताएंगे कि आपने आज की क्लास में क्या नई बातें जानी, क्या नया सीखा, उन्हें इसके बारे में बताएंगे और उनसे इस स्टेट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन और जानकारी हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।